हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी ट्यूशन में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो हम सीखेंगे वो है क्लास 10th का टॉपिक प्रकाश। हम कई दिनों से सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। पहले आप, क्योंकि हमने उसमें परावर्तन के लिए जो जो कारक जिम्मेदार हैं उनको समझाया, जैसे परावर्तक सतह को, आपतित किरण को, परावर्तित किरण को, आपतन कोण को, परावर्तन कोण को, अभिलंब को, आपतन बिंदु को। ये सारे बिंदु समझने के बाद आपको परावर्तन के नियम समझ में आएंगे और परावर्तन के प्रकार। तो प्लीज, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप उसको देखें और फिर इसको देखें, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार। इससे पहले हमने सीखा कि परावर्तन क्या है। तो हमने कहा कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह जब प्रकाश किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह पर आता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते। इसे हमने क्या कहा था? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन कितने प्रकार से होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो परावर्तन के प्रकार देखते हैं। तो देखिए, ये जो परावर्तक पृष्ठ यानी कि परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन के प्रकार दो होते हैं। परावर्तन को दो प्रकार में बांटा गया है। एक नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं परावर्तन के प्रकार। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं। हम देखेंगे कि किसके आधार पर? तो चिकनी व पॉलिशदार सतह के आधार पर। सतह पॉलिशदार है या सतह खुरदरी है, इसके आधार पर परावर्तन के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। तो हम लिखते हैं परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के। परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। परावर्तन को दो प्रकार में बांटा गया है। परावर्तन को दो प्रकार में बांटा गया है। देखिए, नंबर एक नियमित परावर्तन। नंबर एक नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। आप लोग भी लिखते चलिए मेरे साथ। नंबर एक नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। नियमित परावर्तन और अनियमित। अब देखते हैं नियमित किसे कहते हैं और अनियमित किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन क्या कहता है कि अगर सतह कैसी हो? पॉलिशदार एवं चिकनी हो। सतह पूरी तरह से पॉलिशदार एवं चिकनी हो तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात यानी इससे टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात समांतर होकर निकल जाती हैं। समांतर होकर निकल जाती है, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। ये है परावर्तक सतह जो कि चिकनी व पॉलिशदार है। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये है परावर्तक सतह जो कि कैसी है? चिकनी व पॉलिशदार। चिकनी व पॉलिशदार है। जब इससे प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में समांतर निकल जाती हैं, इसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब देखते हैं अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब सतह चिकनी व पॉलिशदार ना हो बल्कि कैसी हो? खुरदुरी सतह हो। कैसी सतह हो? खुरदरी सतह। ये हमारी है परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। कैसी है? खुरदरी है।
अगर सतह खुरदुरी हो तो प्रकाश की किरणें समांतर नहीं निकलती बल्कि अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं। आने वाली किरणें अनेक दिशाओं में फैल जाती हैं। इसे कहते हैं हम अनियमित परावर्तन। बिना नियम के, अनियम यानी बिना नियम के, और नियमित यानी नियम के साथ, जैसे आएंगी वैसे ही जाएंगी। आपको देखिए, हम लोग स्कूल में अधिकतर रहते थे तो हम कहते थे आप लाइन बना के चलिए, और जैसे आप लाइन बना के आए हैं वैसे ही सब लोग उठेंगे और फिर लाइन बना के क्लास में चले जाएंगे। तो नियम से, एक नियम से आना और उसी नियम से जाना। अनियमित, हम आते थे, मान लीजिए लाइन बना के आते थे, और फिर जैसे हमारा प्रेयर या फिर असेंबली या कुछ खत्म होता था और जैसे ही हमें छोड़ा जाता था हम इधर उधर इधर उधर फैल जाते थे। तो ये है हमारा अनियमित परावर्तन, यानी किसी भी दिशा में फैल जाना, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और उसी हिसाब से जैसे आए हैं, परावर्तक सतह से टकराने के बाद समांतर चले जाना, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसकी परिभाषा को देखते हैं आगे। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, जिसको हमने समझ लिया, आप परिभाषा देख लेंगी सकते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसे नियमित परावर्तन, या इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन, अभी हमने समझा है, मैंने परिभाषा लिखी आपके लिए, आप देख लीजिएगा, एक बार फिगर का देखिएगा। इसको कहते हैं चिकनी व पॉलिशदार सतह, यानी कि परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, आप बगल में लिख सकते हैं चिकनी सतह। कैसी सतह? चिकनी सतह। चिकनी सतह। तो देखिए, आने वाली प्रकाश किरणें, इनको आप कहेंगे आपतित किरणें। ये आने वाली किरणें हैं, आपतित किरणें। इनका एरो देखिए, तीर पे ध्यान दिया करिए, तीर सतह की ओर आ रहा है और टकराने के बाद जब वापस ये जो तीर बनाते हैं, ये मार्ग को दिखाता है कि किरण किधर से किधर चल रही है। इधर से इधर, यानी प्रकाश की किरणें सतह की ओर आ रही हैं, और जब इधर से जाएंगी तो अभी देखिएगा इसका निशान दूसरी तरफ होगा। ये जाने वाली किरणें समांतर होके निकल जाती हैं। ये है जाने वाली किरणें, यानी कि परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरणें। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। फिर देखिएगा अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, अगर पृष्ठ हमारा कैसा हो? खुरदुरा हो। पृष्ठ कैसा हो? खुरदुरा, समतल ना होकर के खुरदुरे पृष्ठ से होता है, इसको हम लिखेंगे खुरदुरा पृष्ठ। खुरदरा पृष्ठ समतल ना होकर के खुरदरा होता है तो आने वाली प्रकाश की किरणें, इंसिडेंट रे, दर्पण से टकराने के पश्चात नियमित नहीं बल्कि किधर भी फैल जाती है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में ये फैल जाती हैं। इसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। फिर से देखिएगा एरो क्या है, ये आने वाली हैं, आपतित किरणें हैं, और ये टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में उसी दिशा में जाने वाली, यानी कि परावर्तित किरणें। ये है आपकी आपतित और ये है आपकी परावर्तित। परावर्तित किरणें, और ये क्या है आपकी आपतित किरणें। आपतित यानी कि इंसिडेंट रे, आपतित किरणें। तो आपको परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? पृष्ठ के आधार पर। पृष्ठ समतल है या पृष्ठ खुरदुरा है। समतल है तो जो आने वाली किरणें होंगी वो समांतर चली जाएंगी, और अगर खुरदुरा है तो आने वाली किरणें समांतर न जाकर के अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, नियमित रूप से नहीं चलती। इन्हें हम कहते हैं अनियमित परावर्तन, और जो नियमित रूप से चलती है उन्हें नियमित यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिएगा
अनियमित परावर्तन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर प्रकाश का परावर्तन लगातार नियमित ही होता है, तो हमारी आँखों को चकाचौंध मिलती है, जिसको लोग कहते हैं ना कि आँख में अरे कुछ बहुत ज़्यादा चमक गया, हमें चीज़ें आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। अगर हमको चीज़ें आसानी से देखनी है, तो हम पृष्ठ को कैसा बनाते हैं? खुरदरा। आपने अखबार देखा होगा, न्यूज़पेपर, उसका जो सतह होता है, उसकी पृष्ठ खुरदरी होती है, ताकि प्रकाश का परावर्तन अनियमित रूप से हो और हमारी आँखों को चकाचौंध ना मिले और अक्षर हमें आसानी से दिखाई दे दे। तो इसलिए कई बार पृष्ठों को खुरदरा बनाया जाता है ताकि हम चीजों को आसानी से देख पाएं। और नियमित परावर्तन जो ऐसी पृष्ठें होती है, इनसे इतना ज्यादा प्रकाश परावर्तित होता है कि हमारी आंखें आसानी से चीजों को नहीं देख पाती। अब हम देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम समझने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारा परिवार लगभग 600 का होने जा रहा है और 500 प्लस सब्सक्राइबर हैं। धीरे धीरे हम अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने परिवार को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और इसी समय पे मुझे एक बात याद आती है कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, बढ़ते रहे मंजिल की ओर, कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे पूरे 10th के कोर्स को, सिलेबस को कवर करते हैं। मैं अब से लेके एग्जाम तक लगातार आपके साथ बनी रहूंगी, चाहे वो 9th का सिलेबस हो, चाहे 10th का सिलेबस हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेरी तरफ से परीक्षा में आपके लिए जितनी भी हेल्प हो सकती है, मैं उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो देखते हैं, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। 2 नियम बताए गए हैं जब परावर्तन कैसे कैसे होगा। तो आप एक बार पहले क्या देख लेते हैं, परावर्तन। परावर्तन को पढ़ते पढ़ते हम लोग एकदम परेशान हो गए, लेकिन क्या करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये है हमारी परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस पे आने वाली किरण को हम इतने दिनों से क्या कह रहे हैं, इनका नाम हमने रखा है आपतित किरण। आएंगी तो आपतित कहलाएंगी, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यहां पे टकराती थी, आपतन बिंदु कहते थे। क्या कहते थे इनको, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। टकराकर वापस जो जाती थी उसे कहते थे परावर्तित किरण। क्या कहते थे, परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु के लंबवत, आपतन बिंदु के लंबवत जो लाइन खींचते हैं, जो रेखा खींचते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये सब हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और फिर इसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई से दिखाते, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब देखिए, जिसके द्वारा निर्माण होता है उसी का, जैसे बेटा किसका है, उसके बाप का नाम बताया जाता है। सेम इसी तरह से आपतन कोण किससे बन रहा है, आपतित किरण से। आपतित किरण से बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, आपतन कोण। अब परावर्तित किरण के द्वारा जो बनेगा, जिसका निर्माण होगा, उसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो देखिए, पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख लेते हैं, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर
खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल एक ही पृष्ठ में होते हैं और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण आने वाली, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण जाने वाली, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश के गुण के बारे में हम पढ़े थे कि प्रकाश जितने डिग्री पे आता है उतने ही डिग्री पर वापस लौट जाता है, यानी कि ये जो आपतन कोण आई है और ये जो परावर्तन कोण आर है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें से ना तो कोई बड़ा ना तो कोई छोटा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, जितना छोटा ये उतना ही छोटा ये दोनों सेम ऐसे रहते हैं जैसे आपके घर में आपने देखा होगा लोग कहते हैं भाई भाई, दो भाई या दो, जिसको बोलते हैं पटीदार। पटीदार मतलब तुम बढ़ोगे तो हम भी तुमसे कम थोड़ी हैं, तुम छोटे होगे तो हम भी तुमसे कम थोड़ी हैं, तुम घटो हम भी घटेंगे, तुम बढ़ो हम भी बढ़ेंगे। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण, आपतन कोण जिसे हम किससे दिखाते हैं, आई से, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर से। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण सदैव सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अतः हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। इसको हम क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर लेंगे, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये दो नियम हमने समझे, एक परावर्तन के दोनों नियम, एक आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा जितना कोण बना के आएगा उतना ही कोण बना के जाएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यहां तक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे कुछ सवाल भी आते हैं कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे पूछे जाते हैं कि यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए एक उदाहरण के तौर पे एक सवाल देख लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक बिल्कुल हमें मक्खन की तरह समझ में आ जाए। आप इसको याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए सवाल कह रहा है कि ये कितना है, 45 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन ये है, आप लिखिए क्वेश्चन में बोलती हूं, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाइए, यानी आपतन कोण, आपतन कोण कितना है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, आपतन कोण आई का मान 45 डिग्री। तो पूछ रहा है परावर्तन कोण आर का मान बताइए। तो यहां हम परावर्तन का दूसरा नियम लगाएंगे, परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के द्वितीय नियम से परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। यानी कि अगर आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आप कहेंगे आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन
कोण हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। भले ही कुछ न जानते रहें, लेकिन आप कहेंगे हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अतः अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। आपको समझ में आया होगा कि दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम, और हाँ, इस वीडियो को समझने के लिए मैं फिर से कहती हूँ कि आप इसका पिछला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सबको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको ये दोनों अगर समझ में आया है या आपको कैसी लगी वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जैसे आपने अब तक इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है, प्लीज आगे भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।